गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इफ स्टेटमेंट्स, जो कि हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स का फर्स्ट टाइप है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट्स किस तरीके के होते हैं, कैसे हम उन्हें डिफाइन करते हैं। सो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, डू लाइक ऑन आवर वीडियोस, कमेंट एंड शेयर। So starting with the today's lecture, that is about if statements. If is the very first type of or the basic type of conditional statement. अगर हम बात करते हैं हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस की, जहाँ पे हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उन्हीं कुछ डिसीजंस के बेसिस पे उन्हीं कुछ डिसीजंस के तरीके से होती है हमारी इफ स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ नंबर को चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रैंडम नंबर है, लेट्स से आई हैव अ नंबर x, मेरे पास है नंबर x, उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता क्या है, बट मुझे चेक करवाना है कि वो नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। इवन मतलब वो नंबर 2 से डिवाइडेबल है या नहीं है। सो इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, then that number will be even. So उन सब सिचुएशंस को, उन सब कंडीशंस को जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो हमें यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट्स। जनरली एक इफ कीवर्ड, इफ इज अ कीवर्ड इन सी, हम उस इफ कीवर्ड का यूज करते हैं ताकि हम अपनी कंडीशंस को चेक कर सकें। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट वी वांट टू से अबाउट आवर इफ स्टेटमेंट इज दैट इज we use keyword if, we use keyword if to check our, we use keyword if to check our condition। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो हम ये बताते हैं कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है या हमारी इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमें क्या क्या स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, और हमारा कंपाइलर इफ ब्लॉक में जाके उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देता है। दैट इज इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू, देन statements, if condition is true, then statements under the if block is executed. If condition is true, then statements under the if block is executed. if block क्या है? जो हम कंडीशन के ट्रू होने के बाद जिन स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट करना चाहेंगे उन्हें हम इफ ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, दैट इज डिफाइंड बाय अ कर्ली ब्रेसेस। बट अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो जो कंडीशंस मेरी इफ स्टेटमेंट्स मेरी इफ कंडीशन के ट्रू होने के बाद एग्जीक्यूट हो रही थी वो तो मेरी रन करेंगी। बट अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है, इफ माय कंडीशन इज फॉल्स, तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, इफ ब्लॉक के बाद में जो भी हमारी सीक्वेंशियल वे में स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज थर्ड पॉइंट इज इफ कंडीशन इज फॉल, if condition is false, then statements, if condition is false, then statements outside, if condition is false, then statements outside, then statements outside if block will be executed। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो मेरे इफ ब्लॉक के बाद
जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मेरे प्रोग्राम में लिखी हुई है वो वाली स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट होंगी। अगर हम बात कर रहे हैं सिंटैक्स की, सिंटैक्स मींस वे ऑफ राइटिंग इफ कंडीशन, हम अपनी इफ कंडीशन को किस तरीके से लिखते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं हमारी स्टेटमेंट सिंटैक्स की, सो द सिंटैक्स इज इफ कीवर्ड देन ब्रैकेट ओपन करके हम लोग लिखते हैं अपनी कंडीशंस। ये होता है हमारा इफ ब्लॉक, जो हम इफ कंडीशन चेक करने के बाद जो अगर मेरी ये कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होगा, इन ब्रेसिस के अंदर हम उन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं और ये हो जाता है हमारा इफ ब्लॉक। दैट इज कि अगर जो मैं कंडीशन बता रहा हूं, जो मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। दैट इज स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 या जितनी भी स्टेटमेंट्स मुझे मेरी कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करवानी है वो मैं इस ब्लॉक के अंदर लिख दूंगा। सो दिस इज अ सिंटैक्स इफ कंडीशंस ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रेसेस ओपन, स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो जो आपको एग्जीक्यूट करवानी है एंड उसको हम क्लोज कर देंगे। नाउ अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें जो हम अभी आगे कंसिडर कर रहे थे, लेट्स सी मेरे पास एक नंबर है, उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, उसकी वैल्यू कोई और मुझे देगा ना। जैसे ही उस नंबर में मुझे कोई वैल्यू मिल जाएगी, मुझे ये पता लगाना है कि वो नंबर मेरा इवन है या ऑड है। सो दैट इज आई हैव टू, my question is check whether the given number is even or odd। हमें चेक करवाना है whether given number is even or odd। let's change question, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट्स से हमें चेक करवाना है कि वो नंबर, लेट्स से आई हैव टू चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय, लेट्स चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। मेरा नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है, ये मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। हम एक नंबर लेंगे जिसकी वैल्यू हमें यूजर देगा। लेट्स से मेरे पास से इंटीजर टाइप की वैल्यू आ गई नम, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि वो नंबर मेरा 5 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो व्हाट आई हैव डन इज, यहां पर कंडीशन है मेरे पास कि अगर मेरा नंबर 5 से, अगर मेरा नंबर 5 से डिवाइड हो गए, रिमाइंडर 0 देगा तो मेरा नंबर 5 से डिविजिबल है। सो अगर ये ट्रू है कंडीशन, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है तो मैं प्रिंट करा दूंगा, यस। अगर कंडीशन ट्रू है तो मैंने प्रिंट करवा दिया यस, और उसके बाद मैंने अपने प्रोग्राम को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब इफ में हमें ये तो पता है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये इस वाले ब्लॉक में आके यस को प्रिंट करा देगा। बट अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर सीधा आकर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसीलिए हमने बोला था कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है
तो वो इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वो इफ ब्लॉक के बाद वाली जो सिचुएशन है, इफ ब्लॉक के बाद वाली जो स्टेटमेंट है, इसको एग्जीक्यूट करेगा। लेट्स से अगर मेरा नंबर 5 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई भी केस में प्रोग्राम को बंद करते हुए मुझे सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवाना है, गुड बाय। सो अगर कंडीशन ट्रू है तो भी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी मुझे एक मैसेज प्रिंट कराना है, गुड बाय। किसी भी केस में मुझे एक मैसेज प्रिंट कराना है, दैट इज गुड बाय। सो इस केस में क्या होगा, लेट्स से मैं 2 नंबर की वैल्यू ले रहा हूं। पहले मेरे पास नंबर की वैल्यू है 10, पहले मेरे पास नंबर की जो वैल्यू है वो वैल्यू है 10। अब नंबर की वैल्यू है हमारे पास 10। अब यहां पर आकर हमने चेक किया क्या जो मेरा नंबर 10 है वो 5 से डिवाइड होने के बाद मुझे रिमाइंडर में 0 दे रहा है या नहीं दे रहा। सो मैंने अगर चेक किया, दैट इज इफ आई एम डिवाइडिंग 10 by 5, I will get a remainder 0। मीन्स मेरी कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन के ट्रू होते ही ये प्रोग्राम मेरा इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और स्क्रीन पर ये प्रिंट करवा देगा यस। स्क्रीन पर ये क्या प्रिंट करवा देगा, यस। एंड उसके बाद जो लास्ट में उसको कंपल्सरीली मैसेज प्रिंट करवाना है, दैट इज गुड बाय। तो ये तो केस हो गया कि हमारी कंडीशन हो गई ट्रू। बट लेट्स से अगर मैंने यहां पर नंबर ले लिया 13, सेकंड केस में मैंने नंबर ले लिया 13। नाउ अगर मैं 13 को डिवाइड करूंगा 5 से, सो जो मेरे पास रिमाइंडर है दैट इज 3। मेरे पास जो रिमाइंडर है दैट इज 3 एंड 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो मेरी कंडीशन क्या हो गई, मेरी कंडीशन हो गई फॉल्स। और कंडीशन के फॉल्स होते ही यहां से ये स्टेटमेंट आएगी सीधा यहां पे, और इस बार खाली मेरी स्क्रीन पर एक ही मैसेज होगा एंड दैट विल बी गुड बाय। बिकॉज मेरी कंडीशन ट्रू नहीं थी, 13 10 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 3 नहीं दे रहा था, तो इसलिए वो इफ ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं किया। सो दिस इज हाउ माई इफ कंडीशन वर्क। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो जाके आपकी इफ ब्लॉक के अंदर वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। बट अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वो इफ ब्लॉक के बाद वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम इसका सिंपल एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनाएं इफ स्टेटमेंट का, सो द स्टेटमेंट और द डायग्राम विल बी I have started my program and let's say यहां पर एक स्टेटमेंट 1 है, उसके बाद यहां पर एक स्टेटमेंट 2 है, एंड अगर मैं किसी कंडीशन को चेक कर रहा हूं, अगर मेरी यहां पर कोई कंडीशन है एंड मैं उसे चेक कर रहा हूं, तो अगर वो कंडीशन ट्रू है, इफ माई कंडीशन इज ट्रू, तो इफ ब्लॉक के अंदर वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, दैट इज माई स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 एंड सो ऑन। और उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। बट अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है
तो मेरी इफ ब्लॉक के बाद वाली जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. सो दिस इज अ फ्लो चार्ट दैट डिपिक्ट्स योर इफ स्टेटमेंट. अगेन अगर हम इसका सिंटैक्स रिवाइज करें, सो द सिंटैक्स विल बी इफ कंडीशन कंडीशन के अंदर जो भी आपको अपनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी है उससे आप एग्जीक्यूट करवाएंगे. नाउ अगर जो हमने इससे पहले कोड को समझने के लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट इस टाइप का बनाया था, उसका अगर हम कोड करें, सो आई एम राइटिंग द सोर्स कोड फॉर यू पीपल. आप प्लीज एक बार अपने कंपाइलर में, अपने सिस्टम में उस सोर्स कोड को एग्जीक्यूट कीजिएगा एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में उस सोर्स कोड को इम्प्लीमेंट करके अपने सिस्टम्स पर चेक करेंगे. नाउ आई एम राइटिंग द सोर्स कोड. नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका आउटपुट चेक करेंगे. दैट इज कोड इज hash include stdio.h hash include conio.h void main इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, लेट्स से num, एंड फिर हमने चेक किया, हमने उसकी वैल्यू ली स्कैनर %d, %num, हमने उसमें कुछ वैल्यू पास की एंड देन हम चेक कर रहे हैं इफ num %by5 equals to 0. इफ num %by5 दैट इज जो मेरा नंबर है वो 5 से डिवाइड होके अगर रिमाइंडर जो है वो 0 दे रहा है, सो printf /n divisible by 5 एंड उसके बाद प्रोग्राम को खत्म करते हुए हम एक स्टेटमेंट और प्रिंट करवाएंगे, printf /n goodbye and then get ch this. So this is the code जो आपको अपने सिस्टम पर रन करके देखना है. मैं कुछ सजेस्टेड इनपुट्स और उनके एक्सपेक्टेड आउटपुट्स यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ. आप कोड करके अपने सिस्टम पर चेक कीजिए कि एग्जैक्टली वही आउटपुट आ रहे हैं या नहीं आ रहे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ 10, अगर मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ 10, सो माई स्क्रीन विल से सबसे पहले, क्योंकि हमारा 10 5 से डिवाइड होगा, ये इफ ब्लॉक में आएगा और सबसे पहले जो लाइन प्रिंट होगी दैट विल बी डिविजिबल बाय 5 एंड उसके बाद जो लाइन प्रिंट होगी दैट विल बी गुड बाय. बट अगर मैं आउटपुट दे रहा हूं लेट्स से 16, let's say I have given the output 16. Since 16 is not divisible by 5, 16 5 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 नहीं देगा, तो मेरी स्क्रीन पर खाली जो मैसेज प्रिंट होगा that will be goodbye. सो आप लोग अपने अपने सिस्टम पर ये कोड एग्जीक्यूट करके देखिए एंड एक बार इनपुट 10 एंड इनपुट 16 करके देखिए कि आपको यही रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा. और कोई क्वेरीज के लिए या और किसी सजेशन के लिए प्लीज हमारी वीडियो पे कमेंट करें, शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.